हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और इसके पहले मैंने आपको मैट्राइजेस चैप्टर कराया है। नाउ गाइस, ये वाला चैप्टर लॉगरिथम्स में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज आए थे कि बहुत बच्चों के कि लॉगरिथम्स पहले आप कराओ, क्योंकि लॉगरिथम्स एक अलग ही टॉपिक है जो ना ही 11 की आरडी में दिया है, ना ही 12 की आरडी में, और ना ही 9-10 में किसी ने किया है। तो लेकिन हर क्वेश्चन में कभी कभार लॉग यूज हो जाता है, तो फिर वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली आज संडे को लॉगरिथम्स लेके आया हूँ, और ऐसे जो भी डिमांडेड टॉपिक्स रहेंगे मैं उनके वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा। और आपने देखा होगा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के आ रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि ऑल्टरनेट वीक्स में मैं अलग अलग क्लासेस को देखूंगा। जैसे अभी पिछले वीक में आपने देखा होगा तीनों चारों वीडियोस जो आए थे दे आर ऑफ क्लास 12। नाउ दिस फुल वीक आपको लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 के चैप्टर्स आएंगे। नेक्स्ट वीक अगेन आपको क्लास 12 के टॉपिक्स आएंगे। तो इस ऑर्डर में वील कवर बोथ द क्लासेस 11th and 12th, and in Sunday we'll take some special chapters videos so that you can prepare yourself for the exams. So let's get started. ओके गाइस, तो लॉगरिथम्स है क्या? लॉगरिथम्स एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं ध्यान से देखूं, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 35 टू द बेस 2 इट ऑल्सो गिव्स 5, तो ये एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है इसी चीज को लिखने का। तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम्स। इसको मैं बोलता हूं आपका लॉग। अब गाइस ध्यान से देखो, ये चीज आई कैसे है ना? आप ध्यान से देखो, log 2 और 32 को मैं लिख सकता 2 की पावर 5। अभी log की प्रॉपर्टीज है, मैं वेरी सून सीखने वाला हूँ कि ये जो 5 होता है पावर में, ये आगे आ जाता है, तो ये पावर, ये जो चीज थी आगे आ गई। और आपकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ये नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं तो ये हमेशा 1 होता है। तो दिस इज माई प्रॉपर्टी। और आप यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही है, 5। तो इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट दिस नंबर। तो लॉगरिथम्स बहुत ही सिंपल है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को अपन देखते हैं, उसके बाद फिर अपन इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, तो फिर विल गेट टू नो कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो गाइस, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेरी है कि log 1 ये होता है हमेशा 0। गाइस अब आप देखो, यहाँ पे मैंने बेस नहीं मार्क किया। आप बेस ना मार्क करो तो आप मान लिया करो वो 10 लिखा हुआ है, ठीक है? तो log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। या मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी बेस हो, आपका log 1 हमेशा क्या होता है, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी क्या बोल रही है कि log a टू द बेस a, अगर आपके पास दोनों नंबर सेम है तो वो हमेशा फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। थर्ड प्रॉपर्टी में आता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी मेरी कह रही है log a, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं एक मिनट के लिए है 10, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं b, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि अगर नंबर, मैं इसको नंबर बोलूंगा गाइस और इसको मैं बेस बोलूंगा। अपन अपने समझने पर्पज से हमेशा इसको बोलूंगा मैं नंबर, और इसको हमेशा मैं बोलूंगा बेस। तो अगर मैं देखूं तो नंबर की पावर में कुछ कुछ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? इसका फॉर्मूला होता है कि ये पावर आगे आ जाएगी b, और बाकी को मैं वैसे लिख दूंगा। तो दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है गाइस मेरी? वो ये कहती है कि अगर मेरे पास a की पावर में है log x टू द बेस a, अगर मेरे पास log x में नंबर कुछ लिखा है तो मैं उस नंबर को आगे लिख सकता हूँ और इसको पीछे भेज सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास log a टू द बेस a। और आप अभी जानते वाली प्रॉपर्टी से कि ये होता है 1, तो मतलब एक प्रकार से मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब log x टू द बेस a, और अगर वो किसी की पावर में है तो उसको आप उधर भेज दो, x को नीचे भेज दो। वील हैव अ प्रैक्टिस ऑन दिस, देन आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, इसके बाद में आता अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी में। फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान से देखो। अगर मेरे पास है log mn टू द बेस a, और ये दो चीज मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसको ब्रेक करके एडिशन में लिख सकते हो। आप इसको ब्रेक करके एडिशन में लिख सकते हो। और इसी का ऑपोजिट, अगर मेरे पास कोई दो चीज डिवीजन में, तो आप इसको ब्रेक करके ऊपर वाले को पॉजिटिव, और ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस log n टू द बेस a। तो ये मेरी होगी 6 प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, अब मैं आता हूँ 7 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि अगर मेरे पास log a टू द बेस लिखा हुआ है b, log a टू द बेस b, तो मैं इसको 1 अपॉन log b टू द बेस a लिख सकता है। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब मैंने बेस को इंटरचेंज कर दिया विथ माय नंबर।
तो दिस इज माई 7th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो 8th प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि अगर मेरे पास लॉग बेस की पावर में मैंने कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा बेस की पावर में कुछ है, तो ये हो जाता है 1/m log बी ए। अगर आपको याद हो तो इसके पहले मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें नंबर था, अगर आपको याद हो तो उसमें नंबर के ऊपर पावर थी, तो नंबर के ऊपर वाले पावर वाला आगे आ जाता है, और अगर बेस के ऊपर रहता है तो 1/m में आगे आ जाता है। तो जैसे आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड आई विल यूज इट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, इसके अलावा जो 9th प्रॉपर्टी मेरे पास है गाइस, 9th प्रॉपर्टी ये कह रही है कि मान लीजिए लॉग बी ए लिखा है और इधर कोई बेस लिखा हुआ है ए, लेकिन मुझे ए बेस नहीं चाहिए, मुझे कोई और बेस चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको लिख दूंगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, और इधर फिर आपके जो आपका मानो आप वो वाला बेस लगा सकते हो। तो दिस इज माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैंने आपके लिए सारी प्रॉपर्टीज लिख दिया। अभी प्रॉपर्टीज तब प्रैक्टिस हो, तब स्ट्रांग हुई जब अपन क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में मैं कराऊंगा और फिर मैं आपको एज अ प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इस बार आरडी में अपने पास कोई चैप्टर नहीं है जिसके थ्रू मैं इसको कर सकता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, और बिगिनर से फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ करूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है log 27 टू द बेस 3। तो बहुत सिंपल है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अभी आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी सीखी कि अगर नंबर की पावर में होता है, कुछ कुछ नंबर की पावर में, तो वो आगे आ जाता है, तो उसको मैं आगे लिख दूंगा log 3 और आपने देखा है एक प्रॉपर्टी सीखी, अगर नंबर और बेस सेम रहता है तो टेंस आउट टू बी 1, तो हो जाएगा 3 1 3। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है log 7 1/343। ओके गाइस, तो अब मैं इसको करता हूँ। तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर कोई भी चीज डिवीजन में है तो आप उसको माइनस के थ्रू अलग अलग कर सकते हो, तो मैंने इसको अलग करके लिख दिया। उसके बाद log 1 टू द बेस 7 माइनस log 7, अगेन मैं 343 को लिख सकता 7 की पावर क्यूब, ठीक है। 7 की पावर क्यूब। उसके बाद गाइस अगर मैं देखूं तो log 1 होता है मेरे पास 0, और आपको पता हो कि अगर ये अगेन नंबर की पावर, इसलिए 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा log 7 टू द बेस 7, और ये दोनों सेम वैल्यूज, इसलिए हो जाएगा 1, तो 0 और ये हो जाएगा 1, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा -3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, log 100 टू द बेस 0.01। तो बहुत सिंपल है, आप अगेन इसको log 100 और इसको मैं लिख दे रहा 1/100। अगेन मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास, क्योंकि दो चीज डिवीजन में, तो मैं इसको ब्रेक करके सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो ये 100 ऊपर चल रहा है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी होगी। और अब आप ध्यान से देखो, अगेन log 1 कुछ भी आप मानो, log 1 क्या होता है 0, और ये सेम नंबर सेम बेस से होता है 1, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है log 8 1/128, log 120 टू द बेस 8। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 8 की पावर कुछ कुछ ऐसा नहीं होता है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 की पावर लिख दिया, वो पावर आगे भेज के मैंने इसको 1 बना दिया। तो देखो, मेरे को अभी जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। आप देख पा रहे हो कि बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3 और इसको लिख दूं 2 की पावर 7। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अब आप देखो, जानते हो कि क्योंकि ये नंबर की पावर इसलिए आगे आ जाएगा और ये बेस की पावर है इसलिए नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये, और बचेगा log 2 टू द बेस 2। अगेन सेम नंबर्स ऑन बेस एंड नंबर, दैट्स व्हाई इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 7/2। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 टू द बेस 5 into log 25 to the base 27। तो गाइस ये मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं इसको तो फर्दर ब्रेक नहीं कर रहा, तो मैंने इसको वैसे ही रहने दिया, लेकिन हाँ, इसको मैं कुछ ऐसा ब्रेक कर रहा हूँ ताकि वो इसकी टर्म्स में दिखने लगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 25 को मैं लिख सकता 5 का स्क्वायर, और 27 को मैं लिख सकता 3 का क्यूब। ओके, 3 3 जा 9, 9 से 27। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। सबसे पहले अगेन नंबर के ऊपर पावर है तो वो आगे आ जाएगी, बेस के ऊपर पावर है तो वो नीचे आ जाएगी, और बचे को मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगेन मैं चाहूँ तो एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, और प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, log 3 टू द बेस 5 इंटू 2/3 इंटू,
अगर आपको याद हो तो मुझे इन दोनों को किसी तरह इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। और आप जानते हैं इंटरचेंज कैसे होगा, जब मैं इसको लिख दूंगा 1/log 5, 1/log 3 to the base 5। तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको इंटरचेंज कर दिया और अब आप देखोगे दोनों कट गए, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 2/3। सो सिंपल। ओके गाइस, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही सिंपल है। अगेन आप देख रहे हो तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ सेम नंबर और बेस सेम बनाने का। तो 9 को मैं लिख दे रहा 3 का स्क्वायर और इसको मैं लिख दे रहा 3 का क्यूब। सेम कहानी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको लिख दे रहा 3 का स्क्वायर, इसको लिख दे रहा 3 का क्यूब। आप ध्यान से देखूंगा तो 3/2 आगे आ जाएगा, बचेगा log 3 माइनस इसको भी मैं आगे देखूंगा तो 2 आगे आ जाएगा और फिर 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा log 3। अगेन ये होता है मेरे पास 1, ये होता है 1, तो फाइनल आंसर बचेगा 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम लोगे तो आएगा 6, है ना, हाँ एलसीएम लोगे तो आएगा 6, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा 5/6। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है log x to the base √8 is equal to 3 1/3 फाइंड x। अच्छा, मैं एक बात इसके पहले और बताना चाहता हूँ कि जिसको चैप्टर बनता है आप स्पीड में मेरे साथ बस क्वेश्चंस करते चलिए, क्योंकि आपको तो पता है तो आप डायरेक्ट फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, और जिनको नहीं पता तो 1 मिनट का पॉज लेके आप पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करूँगा। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। हाँ इसको मैं लिख दे रहा 3 3 9, 9 + 1 10/3। सबसे पहले मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और अभी आपको याद हो तो मैंने सीखा था 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, और आप जानते हो log 32 टू द बेस 2 ये क्या होता है आपके पास 5 के बराबर। मतलब अगर मैं एक प्रकार से अपना फॉर्मूला बनाने का ट्राई करूं, तो अगर मान लेता इसको मैंने बोला ax इज इक्वल टू बी, 1 मिनट के लिए अगर ये a, ये x, ये b है, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मेरा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, log b टू द बेस a, और ये मुझे क्या देता है x के बराबर। आप देखो ध्यान से, log b टू द बेस a था मेरे पास 2 गिव्स मी x। मतलब मेरे को हर बार ये पावर में जो चाहिए वो आंसर में चाहिए, और जो आंसर था उसको log में नंबर के फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। अगर सेम चीज मैं यहाँ पे करूँगा कि मुझे इस बार x निकालना है, तो देखो मैं कैसे करूँगा। मैं, आप ध्यान से देखो तो इसको लिख दे रहा a, तो ये रहा a की पावर b, a की पावर x होना चाहिए। x क्या है मेरे पास, ये रहा मेरा फाइनल आंसर x का, और ये सॉल्व होके आता है b क्या होता है ये, तो b यहाँ पे क्या है x। तो आप ध्यान से देखो मैंने x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। अब मैं इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि मेरा फाइनल आंसर थोड़ी सा सही से दिखने लगे। अगर आप 8 को देखो तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख दे रहा 2 की पावर 8 को मैं लिख दिया 2√2, और इसको लिख दिया 10 की पावर 3, 10/3। है, और इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 और ये 2 की पावर 1, और आप देखो ये √2 है, तो ये सिंपली मैं ऐड कर दे रहा, ये मैंने बचपन वाला एक्सपोनेंट्स लगा दिया है, तो हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और इनटू में है 10/3। तो आप ध्यान से देखो 3 कैंसिल, 2 5 10, तो मेरे पास बचेगा 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। ओके गाइस, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में मैं सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ चॉइसेस भी दूंगा, तो आपको उनमें से आंसर्स मुझे बताने। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है log 6 इज इक्वल टू ए ऑप्शन इज log A option is log 1 plus log 2 plus log 3. B option is log 1 into log 2 into log 3. C option is log 1 2 3 and D option is none of these. ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को मैं log 6 इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 2 3, बिल्कुल ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन आप जानते हो कि लॉग की प्रॉपर्टीज भी हो, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको ब्रेक करके आप उसको पावर में कन्वर्ट, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। तो देखो मैंने इसको एडिशन में लिख दिया, आपको बताया था मैंने, अगर चीज मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर चीज डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं कैसे करूंगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कोई पावर्स में भी चीजें नहीं दी गई ना कुछ, तो ना मैं आगे पीछे करूंगा, ना 1 है ना 0 है। तो व्हाट आई डू इज, मेरे को दिख रहा है अलग अलग सब जगह बेस है, तो मैं अपने क्वेश्चंस को अलग कर देता ताकि वो
ऐसे करके लिख दूं। ये भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर ये एक्स और वाई है, अगर मेरे को अपना खुद का बेस चाहिए तो मैं इसको अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ। सेम कहानी मैंने यहाँ पे कर दी, और गाइस मैंने सेम कहानी यहाँ पे भी कर दी। सो सिंपल। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे log x कैंसिल, log z कैंसिल, log y कैंसिल, एंड कम्स आउट टू बी 1। कितने मजे आते हैं ना कैंसिल करने में। सॉरी जो जो ओके गाइस, तो मेरे पास ये क्वेश्चन और क्वेश्चन बोले सिंपलीफाई, जस्ट सिंपलीफाई दिस टू फाइंड द फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस के लेवल को टफ करता जा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। तो देखो ध्यान से मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको बेसिक 1/2, ऐसे इसको log 8, और इसको मैं log 1000 की पावर 1/2, और अपॉन में मैं लिख दे रहा हूँ log 120। log 120 को मैं ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका सीखा होगा। ओके तो मैं इस चीज को लिख दे रहा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या, हाँ तो मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 की पावर 3 की पावर 1/2 प्लस log 2 की पावर 3 प्लस log 10 की पावर 3 की पावर 1/2। तो इसको मैं लिख दे रहा 3/2। इसको मैंने क्या लिख दिया 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे मुझे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है 3, 2 और 10 नंबर्स ऐसे हैं 3, 2 और 10। और यहाँ पे मैं देखूँ तो मैंने लिया है 2, 3, 5। तो ये 5 हमेशा बचेगा। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, मैं इस चीज को ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर। इस चीज को मैं कैसे लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 टू द 10। इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे को 10 भी दिखने लगे। तो मैं इसको क्या अलग करता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया 10। अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है ध्यान से देखो। अब मैं अगेन वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जिसमें लॉग मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर आ रहेगा log 3 की पावर 3/2 प्लस log 2 log 2 टू द पावर 3 प्लस log 10 3/2। और अपॉन में आपका गाइस आ रहा है log ये 2 का स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log 10। मैं पावर 1 को लिखूंगा नहीं। तो अब मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो 3/2 को आगे भेज दे रहा हूँ, तो 3/2 log 3 प्लस 3 log 2 प्लस 3/2 log 10। और अपॉन में आप देखो तो अपॉन में मेरे पास आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 2 log 2, ये मैंने पावर को आगे भेज दिया, प्लस log 3 प्लस log 10। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं ट्राई करूँ, इसके बाद अगर मैं फर्दर ट्राई करूँ सॉल्व करने का, तो मैं देखूंगा ऊपर से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम आएगा 3/2, तो मेरे पास बचेगा log 3 प्लस, यहाँ ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया लेकिन 2 था नहीं। तो मुझे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 log 2 प्लस 3/2 बाहर चला गया तो हो गया log 10। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको क्रॉस चेक करना तो आप 3 को वापस अंदर भेजो, तो ये 2 2 कैंसिल और 3 log 2 आ जाएगा। तो मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है। और अपॉन में चल रहा है 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज और ये चीज सेम लिखी है, दोनों कट गए। फाइनल आंसर इज 3/2। ओके गाइस, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आपकी थोड़ी हेल्प के लिए अपना लॉग का बेसिक फॉर्म लिख दिया है सो दैट आप वहां से हेल्प ले सको। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 लॉग सब्ट्रैक्शन में, तो मैं अपनी पहली बेसिक प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि अगर सब्ट्रैक्शन में तो मैं उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने उसको ऐसे करके लिख दिया। और अब मैं सेम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अगेन एक्स निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिख दूंगा, आप ध्यान से देखो मैं जानबूझ के आपके बगल में लिखा सो दैट आप वहां से इसको प्रेफर करके कर सकते हो। ओके तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ए, तो मैं इसको लिख दे रहा एक्स, और बी, बी मतलब यहाँ पे हो गया स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो दैट इज 8x माइनस 3/4। नाउ आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड इधर से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3/2 एंड 1/2। सिंपल। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक टू गेट द वैल्यूज। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो हाउ विल डू इट। सबसे पहले आपको पता है ये सब अलग अलग दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। अगर ऊपर ले जाऊंगा तो आप जानते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगी वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग
जेड एक्स एक्स वाई जेड। और अब आप देख रहे हैं तीनों वैल्यूज लॉग की सेम हो गई है, इनका बेस तीनों का सेम हो गया। तो अब ये चीज प्लस में लिखी हुई थी तीनों, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में। और अब आप जानते हो कि क्योंकि मेरे पास एक्स वाई जेड, एक्स दो हो गए, वाई दो हो गए, जेड के दो हो गए, तो क्या मैं इसको एक्स वाई जेड की पावर स्क्वायर लिख दूं। और अगर ये स्क्वायर मैंने लिख दिया तो ये टू आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा टू लॉग एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड सेम है, इसलिए हो गया फाइनल आंसर टू। सो सिंपल। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने ज्यादा सिंपल है, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज लगानी है और बस खत्म। सिर्फ उन्हीं 10 प्रॉपर्टीज से मैं पूरे लॉग के क्वेश्चंस करने वाला हूँ, सॉरी उन 9 प्रॉपर्टीज से। ओके ओके गाइस, तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो होप सो आपने ट्राई किया, अगर आपका इसका आंसर आया होगा। तो अब मैं ट्राई करता हूँ। तो आप देखो दो लॉग बराबर दिए गए, तो सबसे पहले तो इसको लिख दे रहा है लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये दो लॉग प्लस में दिए गया है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी चीज प्लस में दी तो आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। और फिर एक आप चाहो तो बोथ साइड आपको दिख रहा है लॉग है, तो आप लॉग को कैंसिल कर सकते हो, तो एम प्लस एन इक्वल्स टू एम एन के बराबर। तो अब आप देखो मेरे को ध्यान से, तो मुझे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं m को लिख दे रहा हूँ, m को लिख दे रहा हूँ एम एन माइनस एन। तो यहाँ से n को कॉमन लेता हूँ, तो n कॉमन आएगा, क्या बचेगा m माइनस वन। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू आ गई m अपॉन एम माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ आपको इस चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो मेरे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास लॉग लॉग की मैंने 4 बार लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता टू की पावर 16। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैंने इसको सबसे पहले सिंपली फॉर्म में लिख दिया टू अपॉन 16। और अब मैं प्रॉपर्टी अपनी लगा रहा हूँ, तो मैं इसको टीप के लिख दे रहा हूँ। और अब आपको ध्यान हो तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास नंबर की पावर में कुछ कुछ है तो उसको आप आगे भेज दो, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। और अब ये होता है मेरे पास वन, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ ये, क्योंकि ये मेरा वन हो गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगेन मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा, इसको मैं लिख दे रहा लॉग टू लॉग टू लॉग टू की पावर 4। और उसके बाद अगेन मैं इसको आगे भेजूंगा, तो हो जाएगा लॉग टू 4 log 2 to the base 2। अगेन मेरे पास ये वैल्यू होती है 1, तो अब आ गया 4। अब मैं लगा रहा यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी, तो log 2। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं थोड़ा सा ओरल भी करने का ट्राई करता, तो log 2 का स्क्वायर और वो 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2। अगेन ये हो गया मेरे पास 1। और फाइनली मेरे पास बचा है log 2 to the base 2 विच इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा, अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ कितने जीरो, तो यहाँ पे 10 जीरोस मैंने बनाए हैं। और अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैं इसको लिख दे रहा लॉग 10 की पावर 1 प्लस लॉग 10, और इसको 10 वैसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 10 की पावर 2, और ऐसे आप देखोगे अगली टर्म आएगी 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे लॉग 10 10 की पावर 10। और आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है कि भाई जो चीज पावर में है नंबर के वो आगे आ जाएगी, तो मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ। सेम कहानी मैंने यहाँ करी है, एंड ऐसी सेम कहानी मैं यहाँ पे भी करूंगा। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आप जानते हो लॉग 1 सबसे पहले होता है 0, लॉग 10 टू द बेस 10 होता है 1, इट कम्स आउट टू बी 2, इट कम्स आउट टू बी 3, क्योंकि ये दोनों सेम बेस है तो ये 1 1 हो गया। और ऐसे कर करके मेरे पास आखिरी में 10। तो एक प्रकार से मुझे 1 से लेके 10 तक का सम चाहिए, 1 से लेके 10 तक का सम। तो आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी 11th में कि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, या तो फिर आप आराम से काउंट कर लो 1 प्लस 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, इफ देयर आर 10 टर्म्स, तो आप यहाँ पे 10 पुट करो, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, तो आपको डायरेक्ट इसका सम मिल जाएगा 55। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सिंपली 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 एंड सो ऑन करके आप 55 तक पहुंच सकते हो। ओके गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये आपका बेसिक ट्रिगो है, तो 1 डिग्री और ये वाली टर्म को मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का सम आप देख रहे हो, इस दोनों का सम होता है 90 डिग्रीज। फिर सेम चीज जो मैंने यहाँ करी अब ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, तो हो जाएगा log 10 2 डिग्रीज प्लस log 10 3 प्लस log 10 और एक कम, तो अगर आप देखो 1 प्लस 89 ये आपको होता है 90, 2 प्लस 88 तो ये भी होता है 90। ऐसे कर करके मेरे पास आएगी टर्म्स log 10 44
और 44 में ऐड करूंगा मैं अगर 46 को, तो मैं देखूंगा मेरे पास वो 90 हो रहा है, तो ये भी हो गया। तो आपने देखा 1 2 3 ऐसे करके 44, फिर 45 अपनी टर्म बच गई, तो मैं 45 वाली टर्म को ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया 45 और 46 एंड सो ऑन, फिर ये वाली सारी टर्म्स। तो दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि लॉग में यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो मैं प्रॉपर्टी अपनी लगा सकता लॉग 10 1 इंटू 10 89, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। सेम कहानी मैंने यहाँ करी, तो इसको मैं लिख दे रहा 10 2 डिग्रीज 10 88 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा log 10 44 10 46 डिग्री और log 10 45 10 45 आप जानते हो, log 10 45 होता है मेरे पास log 1। और गाइस अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आ गया log 1 मल्टीप्लीकेशन में, तो log 1 कितना होता है 0, तो बिना कुछ फर्दर सॉल्व करे आप इसको आंसर को 0 दे सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर ये log 10 45 नहीं होता तो फिर ये 1 नहीं होता, और फिर उस टाइम पे मैं इसको एक स्टेप और करता कि log 10 1, और इसको मैं फिर लिख देता cot 1, और फिर वो 1/10 कैंसिल होते, तब यहाँ से ही मुझे log 1 मिलता, log 1 प्लस log 1 प्लस log 1, तो इट्स ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0, तो मेरा फाइनल आंसर तब भी क्या था 0। ओके गाइस, तो मुझे ये क्वेश्चन दिया गया, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दो अननोन्स है x एंड y, और दो अननोन्स अगर x एंड y है तो आपको इसके लिए चाहिए दो इक्वेशन सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बहुत ही सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इस पे फोकस करता हूँ। तो मैं मेरे पास है log 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे को इसको log की टर्म्स में लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2x प्लस वाई इज इक्वल टू log 2 8। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरे को ये log 2 सेम दिखने लगे। और अगर आप जानते हो 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 3 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो मैंने अपने क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसे करके लिख दिया। और अब आप देखो log कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान से देखूं तो x प्लस वाई का सम होना चाहिए 8, और ये दोनों सम ही हो गया 9, तो भाई ये आपका गलत हो गया। अगर मैं ध्यान ध्यान से देखूं तो 8 प्लस 4 ये भी मेरा गलत हो गया। अब बचे मेरे पास सिर्फ ये दो, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, तो इन दोनों में से कोई आंसर है मेरा। तो अब मैं यूज कर रहा अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, log 2x प्लस log 2y इज इक्वल टू 2 प्लस log 2 3। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा सबसे पहले ये log की सेम है प्लस में है, तो सबसे तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो मैंने xy लिख दिया। सेम कहानी आप ध्यान से देखोगे, किसी तरह मैं यहाँ पे भी ऐसे करके लिख दूं log 2, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 4, ताकि मेरे को 2 दिखने लगा। आप देखो 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे आएगा तो हो जाएगा log 2 टू द बेस 2, और वो होता है 1। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला है, इससे मुझे बेनिफिट बहुत ही सिंपल मिला है कि आप इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4 3 हो गया 12, और इससे मेरे को एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है 12। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 6 2 12, यस इट इज गिविंग मी द राइट आंसर। 4 4 16 विच इज रॉन्ग, तो मेरा फाइनल आंसर इज डी। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैंने अपने लॉग के बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके साथ कर ली है, और कुछ मैंने एडवांस क्वेश्चंस भी देखे थे। अब गाइस लॉग की, आपको सिर्फ लॉग की गाइस प्रॉपर्टी से याद में रखना, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप और कर लीजिए तो आपको लॉग स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा गाइस मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप क्वेश्चन नंबर के साथ सही ऑप्शन डाल के आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको उसका सही आंसर बता दूंगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन 3 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उसके बाद आप मेरे को कमेंट में इन तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर्स बताओ कि भाई इनके तीनों के सही आंसर्स क्या हैं। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है इन तीनों में तो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं अपना ये संडे का स्पेशल वीडियो ओवर करता हूँ। तो हर संडे मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको क्लास 9th और 10th के वो वाले टॉपिक्स कराऊं जो अनफॉर्चुनेटली अपने सीबीएसई बोर्ड में प्रेजेंट नहीं थे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बिहाफ में, बट आईसीएससी में वो थे। तो आईसीएससी वाले बच्चों के लिए लॉगरिथम्स नाम से कोई चैप्टर था। इसी के साथ मैं गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में कि नेक्स्ट संडे आपका आएगा कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो वगैरह, जो आपके टर्म्स है जो अपन क्लास 10 में 11 में यूज करते हैं, तो उन सब पे बेसिक क्वेश्चंस की मैं फिर से प्रैक्टिस करूंगा, सो दैट आपको बेसिक पूरा नॉलेज हो जाए कि कॉम्पोनेंट, डिविडेंडो वगैरह क्या है। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट आज का बस ये हो सकता है कि आप एक बार सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए आप उसको रिवाइज कर लो। इसके अलावा आप कोई भी सोर्स है जो आपकी पर्सनल कोचिंग है वहाँ का कोर्स सोर्स,
या तो आप चाहें तो गूगल करके लॉग के और क्वेश्चंस निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ मेरे हिसाब से दिस इज सफिशिएंट फॉर द लॉग। और अब आप हर कोई चैप्टर्स में जहां जहां लॉग देखेंगे अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं अपना आज के इस वीडियो को ओवर करता हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंसी रेट अपने वीडियोस का और स्पीड में रखूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वीडियोस का जो कंसिस्टेंसी रेट है वो बहुत स्लो है। तो मैं बिल्कुल, आप 1 मंथ बस वेट कर लीजिए। आफ्टर 1 मंथ अगर मेरे को रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है तो मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को और स्पीड में कर दूंगा एंड डेली फिर वीडियोस आने लगेंगे। और अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिलता है तो मैं उन वीडियोस को 2 वीडियोस पर डे करने का ट्राई करूंगा। तो तब तक के लिए गाइस प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, फिर मिलते हैं अपन। एंजॉय और बचा कुछ दिन। बाय बाय।